हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। तो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को। आप पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बॉटम द डेक से द रेबल। ओके, सो ये कार्ड्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन एंड स्लोइंग डाउन। ओके, सो ये कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज, सेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन एंड स्लोइंग डाउन। तो ये कार्ड्स हैं यहाँ पर। सो आपके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे और कैसा फील कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इन कार्ड से, आपके पार्टनर का एक तो ना इनका नेचर कुछ ऐसा हो सकता है, इन्होंने काफ़ी हो सकता है इन्होंने बहुत सारे झूठ ऑलरेडी बोले हैं आपसे, ठीक है, ये भी हो सकता है। इस इंसान को पता है आपकी कमज़ोरी क्या है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये उसी को बार बार छेड़ता है। लाइक मान लीजिए इस इंसान को पता है कि आप इससे दूर नहीं रह सकते हो, आप इससे बात किए बिना परेशान रहते हो, तो ये अपनी बात मनवाने के लिए आपसे बात करना बंद कर देगा। मतलब कि चालाकियाँ बहुत करेगा, माइंड गेम्स बहुत खेलेगा, प्रॉमिसेस करेगा बट पूरे नहीं करेगा। और वही कि मतलब इसको पता है कि आपको किस तरीके से किस चीज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो ये माइंड गेम्स बहुत खेलता है। एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी बात, ये इंसान ना अपनी फीलिंग से ना कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दबा रहा है, अपने मन में दबा रहा है। बहुत सारी फीलिंग्स हैं ऐसी, वो फीलिंग्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि ये चाहे आपसे कितने ही गेम्स खेल लें आपके साथ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे ये कितना ही धोखा दे ले, कितना ही झूठ बोले, वो तो इनका एक नेचर बन गया है, ठीक है, कि ये धोखा देते हैं, चीट करते, वो तो इनका एक नेचर बन गया। बट उसके बाद भी इनका एक दूसरा साइड है जो कि ये कहता है कि ये बंदा अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आपसे झूठ बोलता है, धोखा देता है। बट हाँ, दूसरी साइड ये भी है कि ये इसको खुद आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है, ये खुद आपसे दूर नहीं रह सकता। ये वाला कार्ड ये बताता है। तो वही कल रात की भी कुछ ऐसी एनर्जी है, ये मिस बहुत करते हैं। अगर मैं इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी मिलाती हूँ तो यही है कि ये मिस बहुत करते हैं आपको, इनसे रुका नहीं जाता, आपके पास इनको आना है। बट एक तो इनका ईगो है और एक इनकी कुछ प्लानिंग्स, मतलब कुछ हो सकता है इन्होंने कोई ज़िद की हो, ठीक है, या फिर आपने कुछ ज़िद की हो इनसे बट ये पूरा नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर इन्होंने कोई ज़िद की जो आप पूरा नहीं करना चाहते, तो इस वजह से भी ये काम कर सकते कि बात ना कर रहे हो, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। बट मुझे जो लग रहा है सभी के साथ तो रेजोनेट होगा नहीं, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि एक फेस तो इसका ये है कि बहुत चालाकियाँ करता है, दूसरा ये है कि आपको कभी बताता भी नहीं है कि इसको आपसे इतनी अटैचमेंट है, क्योंकि वही ना कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है।
सो ये बंदा ना, आपको कहीं ये फील ना हो कि या आपसे इनकी इतनी अटैचमेंट है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। बट हाँ, ये जो भी दूरियां है ना, और ये आपके साथ जो अटैचमेंट है, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को दूर नहीं कर पा रहे, आपको खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको भूल नहीं पा रहे, आपकी यादें इनको हर रात आती, ये कार्ड तो यही बताता है कि हमेशा ये आपको याद करते हैं। ये कहीं ना कहीं आना चाहते हैं दोबारा से आपकी लाइफ में, चीज़ों को वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ को वैसे ही जीना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ ऐसी लग रही है बिल्कुल भी कि इनकी लाइफ ठीक नहीं है, अटके पड़े हैं ये, ठीक है। ये ना तो छोड़ ही पा रहे हैं आपको, और ना ही आपके साथ रह ही पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब कि आपकी यादें इन्हें बहुत आती है, बट ये आ भी नहीं रहे आपके पास। कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं ये, ठीक है। मन तो बहुत करता है बट नहीं आते, कोई ना कोई रीज़न है उसके पीछे भी, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, ठीक है। और ये रीज़न आप जानते हो बहुत अच्छे से। बट हाँ, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको हमेशा मिस करते, और ये वापस से आना भी चाहते हैं, वही चीज़ें, वही लाइफ फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, वही खुशियाँ जीना चाहते हैं आपके साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये आएंगे भी, बट अभी स्लो है, इनके एक्शन स्लो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आएंगे तो सही, ये भटक करके आएंगे, कैसे भी आएंगे, बट एक्शन स्लो है, ठीक है। स्लो एक्शन यही है कि एक इनका मन करता है जाऊं, एक इनका मन करता है नहीं जाऊं। अब इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है इन्होंने आपको झूठ बोला हो सकता है इन्होंने आपसे चीट किया हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हों, और इनको बस यही चीज़ है कि आपको क्या जवाब देंगे, इस वजह से भी नहीं आ पा, हो सकता है कि नहीं आ पा रहे। बट हाँ, एक अटैचमेंट डेफिनेटली है, और ये कहीं ना कहीं आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से निकल भी नहीं पा रहे हैं, हर रात आपको याद करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि खुशियाँ आपके साथ है, फिर भी उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी खुशियों के साथ, ठीक है। ये आना तो चाहते हैं बट फिर भी नहीं आ रहे, एक हाथ तो इस कार्ड में ऐसे है और एक हाथ ऐसी है, इनको आना भी है बट ये आ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, मूड स्विंग्स की दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं, ठीक है। और किसी क्लियरिटी पे नहीं होता है, ये जो बंदा या बंदी जो भी है ना, किसी क्लियरिटी पे नहीं होता, और ये यहाँ पर भी स्टक एनर्जी है। तो कल रात की कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, बाकी टैरो से भी हम क्लियर करेंगे। और इनको पता है इनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए, इनको इस चीज़ का भी पता है, और कहीं ना कहीं ये बात ये जानते हैं, इनका दिल ये बात जानता है कि ये जो है इनका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये बात इनका दिल बहुत अच्छे से जानता है। बट हाँ, खुशियाँ इनको आपके साथ दिखती है, और ये उन खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और जब इंसान ऐसे करता है तो एक टाइम पे जा कर के वही होता है कि ये कितना कंट्रोल कर पाएंगे। तो वही है, कंट्रोल तो अभी भी नहीं हो रहा, एक्शंस तो हैं इनके आने के बट स्लो हैं, जो कि दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये आएंगे भी, लग तो यही रहा है मुझे, आएंगे डेफिनेटली ये, क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं आपको। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं कल रात क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। तो टैरो से भी एक बार हम देख लेते हैं। बॉटम द डेक से है हर्मिट का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, वही यहाँ पर अट्रैक्शन की बात है। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो
ये रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है, ठीक है। सो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, देखो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, फिजिकल अट्रैक्शन, वही मैंने यहाँ पर बोला ना कि अटैचमेंट, वही चीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं आपके जिनसे आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बट हाँ अट्रैक्शन तो है, पैशनेट भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा, बट वही कि माइंड गेम्स खेलते हैं ये, ठीक है। और ये हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि के ये हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये बताता है विद द पॉलिटिक्स, ये जो कार्ड है ये कंट्रोल करना चाहते हैं, बट हो ये रहा है कि आप कंट्रोल नहीं हो रहे हो। जैसा ये चाह रहे वैसा आप चल नहीं रहे हो, जैसा ये करना चाह रहे वैसा आप कर नहीं रहे हो। और शायद यही रीज़न रहा था पास्ट में भी कि समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, बट हाँ आप कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थे। ये बंदा अपनी बात बनवाने में लगा हुआ था और आप उस बात से सहमत नहीं थे, बस वही। तो ये कंट्रोल में चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है ये, बट आप कंट्रोल हो नहीं रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि खुशियाँ तो इनको दिखती हैं आपके साथ, पूरी दुनिया की खुशियाँ इनको दिखती है, बट वही कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी खुशियों के साथ। सारी चीज़ें इनको दिखती तो है, बट वही कि कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगे हुए हैं। ये आना भी चाहते हैं आपके पास, क्योंकि इनको पता है कि क्योंकि आप इनकी विश हो, ठीक है। आना ही आपके पास चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा विश भी मांगते हैं ये, ठीक है। बट वही कि इनको ना अपनी चालाकी तो करनी है, इनको यही है अपनी बात मनवानी है, अपनी ज़िद्दें पूरी करवानी है, तो वही इनको अपनी चालाकी चलानी है। और बड़े ऐसे इंसान हैं ये, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और वही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली चाहते हैं, आएंगे तो ये आपकी लाइफ में, बट वही कि पहले ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, खास करके ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसा ये चाहें वैसा आप करो, ठीक है, तो ये बंदा बहुत खुश रहेगा। वही है कि ये इसको पता है खुशियाँ आपके साथ है। ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और बहुत चालाक है, जो भी है ना बहुत ईगोस्टिक और बहुत चालाक है। एक्वेरियस ये हो सकता है, ठीक है, लियो हो सकता है, सिंह राशि, कुंभ राशि, चालाक बहुत है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है। बट हाँ आपके लिए पैशनेट है, दूसरा आपको कंट्रोल करना चाहता है, जबकि इसको पता है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं, बट वही कि इसको ना अपने अंडर रखना या फिर कंट्रोल में रखना पसंद है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी इनके दिल में जो ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। बट वही कि अगेन वही कॉम्प्रोमाइज़ का जो कार्ड है ना, ये बताता है मुझे कि दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उन्हें दबा रहे हैं, ताकि क्योंकि इनको ये आपका वीकनेस, जो वीक पॉइंट है वो पता है कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आप इनके कंट्रोल में आ जाओगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बात नहीं करेंगे ये, तो फिर जब ये अचानक से आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे तो आप बहुत खुशी के मारे इनकी सारी बात मान लोगे कि कहीं फिर से सेपरेशन ना हो जाए, ठीक है। तो वही माइंड गेम्स खेलते हैं ये, और वही इनके सारे दिन ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, वही है यहाँ पर। इस इंसान को पता भी है कि क्या इसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या कर रहा है, सब पता है, बट उसके बावजूद भी कर रहा है ये, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये नहीं चाहता कि आपको छोड़े ये, ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा है छोड़ना चाहता है। ये जानना चाह रहा है, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, ये जानना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, ये जानना चाहता है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। तो वही कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो आप, इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है ये स्पाई वगैरह कर रहे हो, स्टॉक वगैरह कर रहे हो, आपको हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, और मुझे लगता है कि शायद किसी के थ्रू पता भी चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर आप इनके बिना कैसा फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता भी चल रहा है इनको, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो
शायद आपसे भी बात करते हैं और इनसे भी बात करते हैं और आपकी बातें पहुंचाते हैं वहाँ तक, ठीक है, ये हो सकता है। सो यस, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे लग रही है। और आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखते हैं, आपके लिए क्या सही रहेगा वो हम यहाँ से देखेंगे। ग्रोथ, बाबा कह रहे हैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो करो, स्टक होकर के मत रहो, ठीक है। एनिमल्स के लिए कुछ करते रहो, ठीक है, एनिमल्स के लिए करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा फील होगा और ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए। और लाइफ में कुछ बुरे चैप्टर्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी पूरी बेकार है, नहीं, ज़िंदगी अच्छी है, बट उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, वो सबकी ज़िंदगी में आता है, उनसे भागो मत, उनको फेस करो, ठीक है, और उनसे सीखो, एक्सपीरियंस लो। वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, बुरे चैप्टर्स आते हैं तो भी कुछ सिखाने के लिए आते हैं, अच्छे चैप्टर्स आते हैं वो भी कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना तो ज़रूरत पड़ता है, अच्छे बुरे दोनों चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही चैप्टर्स हो ना, उन्हीं से आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, नहीं, बुरे चैप्टर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार हो जाता है कि उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है लाइफ में, ठीक है, तो इसलिए उनसे एक्सपीरियंस लो, ऐसे ही मत छोड़ो, एक्सपीरियंस लो। एंड सोल ग्रुप, अपनी सोल फैमिली से अगर आपको पता है कि आपकी सोल फैमिली से कौन है जो आपका भला चाहता है, कौन है जो आपकी ग्रोथ देख करके खुश है, आपकी खुशियाँ देख करके खुश हैं, ठीक है, तो उनसे आपके अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, आप उनसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स उनके साथ क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगी आप अपने ईश्वर को, जिन्हें आप मानते हो, उनसे ज़रूर अपने क्वेश्चंस जो भी हैं आपके दिमाग में वो पूछो, वो आपको जवाब देंगे, उनकी मदद लो, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर बॉटम द डेक से कार्ड है चैनल, तो जिस काम के लिए आपको ईश्वर ने बनाया उस काम को करो, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, ठीक है, आपका यही काम है कि आप अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करो। जो हो रहा है बस होने दो, ना तो किसी के पीछे भागना है, ना किसी को अपने पीछे भगाना है, बस अपना काम करते रहना है। जिसको पीछे भागना है वो अपने आप भागेगा, और जिसको रहना है वो अपने आप रहेगा, जिसको जाना है वो अपने आप जाएगा। अपने काम को करते रहो बस, ठीक है, किसी की तरफ देखो ही मत कि ये बंदा तो मेरे साथ था कल, आज ये छूट गया, अरे इसने बात करनी बंद कर दी, अरे ये तो मेरा कॉल मैसेज ही नहीं उठा रहा है, ये मेरे से कितना रूड बिहेव कर रहा है। नहीं, आपको बस अपना काम करते जाना है, जो आपका है वो आपके पास रह जाएगा, जो आपका नहीं है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, जो अच्छा है वो रहेगा, जो बुरा है वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। बस अपने लाइफ पर्पस को, अपने काम को करते रहो मन लगा करके, और इन चीज़ों की परवाह मत करो। जो आपसे बात कर रहा है उससे आप बात करो, जो आपको प्यार दे रहा है उसको आप प्यार दो, जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है उसको आप रिस्पेक्ट करो, वरना आप अपने काम से काम रखो। कोई नहीं दे रहा तो फिर आप उससे बात करना बंद कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये ही चीज़ें होती हैं जो कि और ये ना वर्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने काम में बिज़ी हो, मान लीजिए कि आपका जो बंदा है ना, उसी ने आपके साथ रूड बिहेव किया, ठीक है, तो अब आपके साथ रूड बिहेव किया, आपने देख लिया कि अच्छा बिहेव नहीं है, तो फिर उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस अपने काम में लग जाओ, अपने काम को करते रहो, ठीक है। और आप अपने काम में खोए रहोगे और वो बंदा आ जाएगा परेशान होकर, अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये काम करता है, ये वर्क करता है, बट वही कि आप उसके साथ कैसे काम करते हो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आप करो, अपने लाइफ में ग्रो करो और अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ो, एनिमल्स के लिए कुछ करते रहो, ये अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ में ये काम देगा, ठीक है। और आपकी ग्रोथ में काम देगा क्या, आपका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और क्या काम देगा आपकी ग्रोथ, और किस चीज़ से होगी, आपकी सोल फैमिली से, आपके एक्सपीरियंस से, और एनिमल्स के लिए कुछ करते रहोगे, उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, देन आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे कहीं ना कहीं, जो आप जिस काम के लिए आए हो ना उससे जुड़ोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।